स्टेज पे तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम व हुफ़ाज़े इज़ाम मद्दाह रसूल आली जनाब मौलाना रफ़ीक़ साहब क़िबला और सदर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा सूरत हज़रत अल्लामा मौलाना इस्माइल साहब क़िबला और तमाम हाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हसूल बरकत के लिए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार शहंशाहे ज़ी वक़ार नबी मुहतरम रहमते दो आलम नूर मुजस्सम अरवाहुना फ़िदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पुरनूर बारगाह में मोहब्बतों के साथ दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़मीं से आसमां तक है, आसमां से लामकां तक है, कहाँ खोले हैं गैसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, हुस्न-वा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। आज की ये मुक़द्दस महफिल तहफ़्फ़ुज़े नामों से रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम से मुनक़्क़िद है। इस तरह की इश्क़ व मोहब्बत से भरपूर महफिलों को कौन सजाता है और इसमें कौन आता है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। आज के इस मादियत ज़दा दौर में जबकि हर इंसान अपनी दुनिया में लगा हुआ है, ऐसे फितना और फसाद के दौर में अपनी दुनिया की मसरूफियात को छोड़ करके अगर कोई इस तरह की इश्क़ व मोहब्बत भरी महफिलों में आता है तो ये हमारा अपना कमाल नहीं है, ये बुलाने वाले मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने दिल तो सबको दिया है, लेकिन दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये तो हर दौर में ही उसूल है कि उन्हें मानने वाला ही आखिरत में कामयाब होगा। लेकिन फितना व फसाद के इस दौर के अंदर अब इसकी अहमियत और भी ज्यादा बढ़ गई है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से हमारा ताल्लुक, हमारा लगाव बड़ा मजबूत होना चाहिए। अगर ये ताल्लुक मजबूत रहा और इसी आलम में हम दुनिया से चले गए तो आला हज़रत सरकार ने बड़ी प्यारी बात फरमाई, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की।
नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी, अरब के चांद लहद के सिराने आए। अजीज़ान मुकर्रम, आप हजरात इंतहाई खुशनसीब हैं कि जमात रज़ाए मुस्तफ़ा सूरत के प्लेटफार्म से मुनक़िद होने वाली इस अजीमो शान कॉन्फ्रेंस तहफ़्फ़ुज़े नामों से रिसालत के नाम से मुनक़िद इस इजलास के अंदर शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़े नामों से रिसालत का मतलब तो आप हजरात खूब समझते होंगे। तहफ़्फ़ुज़ का माना हिफाजत करना, नामोस का माना इज्जत, और रिसालत से यहाँ पर मुराद रसूलाने इज़ाम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। तो तहफ़्फ़ुज़े नामों से रिसालत का माना हुआ रसूलाने इज़ाम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इज्जतों पर पहरा देना, उनकी इज्जतों की हिफाजत के लिए खड़ा होना। ये कोई मामूली काम नहीं है। और शायद आपको मालूम न हो कि तहफ़्फ़ुज़े नामों से रिसालत का काम आज से नहीं हो रहा है। दुनिया बनने से पहले ही अल्लाह तबारक व तआला ने आलमे अरवाही के अंदर अंबियाए किराम की मुक़द्दस जमाअत से तहफ़्फ़ुज़े नामों से रिसालत का वादा ले लिया था। कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा इस पर गवाह है। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह। याद करो जब अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों से ये अहद लिया था कि जब मैं तुम्हें किताब व हिकमत अता करूं, फिर क्या होगा, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम, फिर तुम्हारे पास में रसूल तशरीफ लाए उस चीज की तस्दीक करते हुए जो तुम्हारे साथ में किताबें हैं। उसके बाद में रब ने क्या फरमाया, लतुमिनुन्ना बिही, रब फरमा रहा है, अंबियाए किराम से फरमा रहा है, तुम जरूर जरूर उस महबूब पर ईमान लाना, वलतंसुरुन्ना, और जरूर जरूर उस महबूब की मदद करना। अभी इंसानों की आबादी दुनिया में हुई नहीं है। रब को पता है मेरे महबूब की इज्जतों पर हमला करने वालों की एक जमात होगी और वो मेरे महबूब की शान अक़दस के अंदर अपनी ज़बान बदतमीजी खोलेंगे। तो अल्लाह ने अंबियाए किराम से पहले ही फरमा दिया, जब तुम दुनिया में जाओ मैं तुम्हें किताब व हिकमत अता करूं तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम जरूर जरूर मेरे महबूब पे ईमान लाना और मेरे महबूब की मदद करना। तो महबूब की मदद का वादा तो अल्लाह तबारक व तआला ने अंबियाए किराम की जमात से बहुत पहले ले लिया। और मैं आपको बताऊं कि जो बंदा नामों से रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करता है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उसकी मदद करते हैं। ये मैं नहीं कहता। जब कुफ़ार ने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के अंदर बदतमीजियां शुरू की, तो शायर दरबार रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने अशआर के जरिए उन गुस्ताखों का जब मुंह बंद किया तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है कि मैंने खुद ने सुना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ हस्सान, तुम जब मेरा दिफा करते हो तो जिब्रील अमीन तुम्हारी तायीद करते हैं, तुम्हारी मदद करते हैं, और जब तक तुम मेरी तायीद करते रहोगे हजरत जिब्रील अमीन तुम्हारी तायीद करते रहेंगे। तो तहफ़्फ़ुज़े नामों से रिसालत के लिए जो बंदा खड़ा होता है उसके सर पर रहमत इलाही भी साया फिगन होती है और रूहुल कुद्स हजरत जिब्रील अमीन की मदद भी उसे हासिल होती है। यही वजह है, हमने देखा है तारीख में जो भी नामों से रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा हुआ, आंधियां आई, तूफान आए, लेकिन उसका बाल भी बहका न कर सके। और एक बात और मैं बताऊं, अगर माज़अल्लाह हम बुज़दिल हो जाए और तहफ़्फ़ुज़े रिसालत का काम न करें, तहफ़्फ़ुज़े नामों से रिसालत के लिए हम खड़े ना हो, तो अल्लाह ताला तो पहले ही फरमा चुका, इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह, अगर तुम महबूब की मदद ना करो तो अल्लाह ने अपने महबूब की मदद फरमाई है।
ये उस वक्त का वाक़या है जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से चल करके मदीना मुनव्वरा की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे। रात के सन्नाटे के अंदर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का की सरजमीन को अलविदा का। कुफार तलवारों को लेकर के काशाने नबुवत का घेराव किए हुए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया, ऐ अली, आज की रात के अंदर मेरी ये सब्ज चादर ओढ़ करके तुम मेरे बिस्तर पर लेट जाना और फिर बाद में इन अमानतों को उन लोगों के हवाले करके चले आना जिन जिन की ये अमानतें हैं। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सब्ज रंग की चादर ओढ़ करके लेट गए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने काशाना मुकद्दस से बाहर तशरीफ लाए, चारों तरफ से कुफार तलवारें लेकर के काशाने नबुवत का घेराव किए हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब की हिफाजत कैसे फरमाता है? तलवारों की छांव से निकल करके मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यासीन शरीफ की चंद आयतों को तिलावत करके मिट्टी उछाल करके निकल गए और कोई काफिर आपको देख भी न पाया। अल्लाह अकबर। अब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब गारे सौर में तशरीफ ले गए, कुफार पीछा करते करते जब गारे सौर के किनारे पर पहुंच गए, हजरत सिद्दीक़ अकबर रोने लगे और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं अपने लिए नहीं रो रहा, मैं इसलिए रो रहा हूं कि कुफार अब जो है वो दहाने पे पहुंच चुके हैं, कहीं हम गिरफ्तार न कर लिए जाएं। उस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, आए अबू बकर तुम गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। उसी मौके पे अल्लाह तबारक व तआला ने उस आयत करीमा में इरशाद फरमाया था, इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह, अगर तुम महबूब की मदद न करो तो अल्लाह ने अपने हबीब की मदद फरमाई है। तो रब ने इस आयत करीमा के जरिए बता दिया कि मेरे महबूब की नामोस के लिए अगर तुम खड़े हो जाओगे तो अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा, और अगर तुम खड़े ना हो तो फिर मेरा महबूब भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता, अल्लाह खुद अपने हबीब की हिफाजत फरमाने वाला है। अल्लाह अकबर। अजीज़ान मुकर्रम, ताफ़ुज़े नामों से रिसालत का जो मसला है इस दौर के अंदर बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात आपके जहन में बिठा देना चाहता हूँ। ताफ़ुज़े नामों से रिसालत का ये मतलब नहीं है कि आप एक जलसा कर लो और जलसे के अंदर ताफ़ुज़े नामों से रिसालत का नारा लगा दो और उसके बाद में अपने घरों में चले जाओ और आपने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी। नहीं नहीं, ताफ़ुज़े नामों से रिसालत का काम एक मुस्तकिल काम है, एक लंबा चौड़ा काम है, और ये आज का फितना नहीं है। ताफ़ुज़े नामों से रिसालत के खिलाफ जो आवाजें उठ रही हैं, ये दौरे रिसालत ही से ये आवाजें उठती रही, लेकिन जब तक कुरान मुक़द्दस नाज़िल होता रहा, जो भी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान रफ़ी के अंदर ज़बाने बदतमीजी खोलता था तो खुद रब तबारक व तआला उसका रद्द फरमाता था। अब कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा पढ़ के देख ले, जब यहूदियों ने राईना कह करके अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस के अंदर तौहीन की, तो रब ने फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुन्ना, ऐ ईमान वालो तुम राइना न कहो बल्कि ये कहो, ऐ अल्लाह के रसूल हमारे ऊपर नजर करम फरमाइए। इसी तरीके से जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आस ने जब अबतर कहा, रब ने सूरह कौसर नाज़िल फरमा के बता दिया, इन्ना शानियका हुवल अबतर, ऐ महबूब तुम अबतर नहीं हो, तुम्हारा जो दुश्मन है वो खुद ही अबतर है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान रफ़ी के अंदर जब ग़ज़वा मोरिसी के मौका पर अब्दुल्ला इब्ने उबय ने ज़बाने बदतमीजी खोलते हुए ये कहा था कि जब हम मदीना जाएंगे तो इज्जत वाले जिल्लत वालों को निकाल देंगे, रब ने उसका रद्द करते हुए आयत करीमा नाज़िल फरमाई, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही, इज्जत तो अल्लाह के लिए है, इज्जत तो अल्लाह के महबूब के लिए है। आप कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा पढ़ते चले, जहां जहां भी किसी ने ज़बाने बदतमीजी खोली, जब एक बदबख्त ने मेरे आका अलैहिस्सलाम को मजनून कहा, रब ने सूरह कलम की आयत नाज़िल फरमा के बता दिया कि ऐ महबूब तुम मजनून नहीं हो, बल्कि तुम्हारी शान के अंदर जो बदतमीजी कर रहा है वो झूठा भी है, वो ताना देने वाला भी है, उसमें फला ऐब भी है, वो चुगलखोर भी है, और आखिर में रब ने फरमाया उसकी असल के अंदर खता है। तो कहने का मकसद ये है, जब तक
कुरान मुकद्दस नाजिल होता रहा। अगर कोई शान रफ़ी के अंदर, शान रिसालत के अंदर ज़बान बदतमीजी खोलता था, मेरा रब कुरान मुकद्दस की आयत करीमा उतार करके उसका रद्द फरमा देता था। और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हर मौका पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकद्दस नामोज की हिफाजत के लिए तैयार रहते थे। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जब नामोज रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ की बात आती थी, मेरे आका का चेहरा जगमगाने लगता था। एक रिवायत में आता है, ग़ज़वा बद्र का मौका है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए किराम से जब मशवरा किया तो हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस मौका पर जब ये अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, अगर आप हमें समंदर में कूदने का हुक्म देंगे हम समंदर में भी कूद जाएंगे। या रसूल अल्लाह, आप चलिए, हम आपके हिफाजत के लिए और आपके नाम पर हम वक्त तैयार रहेंगे और आप हमारी तरफ से वो कारनामे देखेंगे जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। रावी बयान करते हैं, जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये जज्बे जानिसारी पेश किया तो मेरा आका अलैहिस्सलाम का चेहरा तो वैसे भी चमकदार था, लेकिन जब इस बात को सुना तो और भी ज्यादा जगमगाने लगा। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की शान रफ़ी के अंदर जब कोई बंदा आगे बढ़ करके नामोज की हिफाजत की बात करता था, मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत खुश हो जाते थे। आप याद करो, ग़ज़वा उहद का मौका है, एक वक्त ऐसा भी आया जंग का पासा पलट गया और कुफ्फार मुसलमानों पे हमला आवर हो गए। उस मौका पर हजरत तलहा और हजरत तलहा के साथ में 11 सहाबाए किराम बच गए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हमला करने के लिए कुफ्फार का एक रेला आया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कौन है जो मेरा इनसे दिफा करेगा? हजरत तलहा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं आपके दिफा के लिए हाजिर हूँ। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और कौन है? एक अंसारी आगे बढ़े, उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं मौजूद हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उन्हें इजाजत अता फरमाई। अब वो जब आगे बढ़े, जामे शहादत नोश किया। फिर एक रेला आया, मेरे आका ने फरमाया, कौन मेरा तहफ़्फ़ुज़ करेगा? हजरत तलहा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं मौजूद हूँ। मेरे आका ने फरमाया, और कौन है? एक अंसारी सहाबी और आगे बढ़े, उन्होंने अपनी जान को निसार किया। जब भी कोई कुफ्फार का रेला अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ता था तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक एक अंसारी सहाबी आगे बढ़ते रहे। एक एक करके 11 सहाबा ने जामे शहादत जब नोश कर लिया, 11 के 11 जब शहीद हो गए। हजरत तलहा जब तन्हा बच गए, कुफ्फार का जब रेला आगे बढ़ा, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो इनसे मेरा तहफ़्फ़ुज़ करेगा? हजरत तलहा आगे बढ़े और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के सामने सीना तान करके कुफ्फार से मुकाबला करने के लिए खड़े हो गए। तीर भी आ रहे हैं, तलवारों के वार भी चल रहे हैं, उंगलियां भी कट गई, आपके हाथ भी शल हो गए। लेकिन क्या मजाल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस के ऊपर एक जर्रा बराबर भी कोई खराश भी आने दे। और फिर उसी मौके पर जब उहद पहाड़ पे चढ़ने लगे, हजरत तलहा की कुर्बानियों को देख करके मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, तलहा तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब हो चुकी है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो बंदा आगे बढ़ता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे जन्नत की बशारत अता फरमाते हैं। अजीज़ाने मुकर्रम, आप सहाबा इकराम का मिजाज देखो। ये तो सहाबा की जो तहफ़्फ़ुज़े नामों से रिसालत पे कुर्बानियां हैं, उसका बड़ा लंबा चौड़ा बाब है। मैं उस तरफ आने से पहले एक जो जरूरी बात आपके हवाले करना चाहता हूँ, वो मैंने अभी ऐसा कि अर्ज किया कि एक जलसा कर लेना ये सिर्फ तहफ़्फ़ुज़े नामों से रिसालत के लिए काफी नहीं है। इसके लिए हमें लंबा चौड़ा काम करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज क्या है? तहफ़्फ़ुज़े नामों से रिसालत का काम वही बंदा अंजाम देगा जिसके दिल के अंदर अज़मत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होगी। जब तक हमारे दिलों के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की अज़मत पैदा नहीं हो सकती, उस वक्त तक कोई भी बंदा तहफ़्फ़ुज़े नामों से रिसालत का काम अंजाम नहीं दे सकता। सहाबाए किराम की जो कुर्बानियां आज हमारी निगाहों के सामने है, उन कुर्बानियों की पुष्ट के ऊपर यही बात है कि
उनके दिलों के अंदर अल्लाह के रसूल की अजमत बेपनाह थी और वही अजमत मुस्तफ़ा जान रहमत का जज्बा उन्हें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के नाम पर हर तरह की कुर्बानी देने के लिए आगे लेकर के जाता था। तो सबसे पहला काम हमें जो करना है वो ये करना है कि अपने दिल में अजमत मुस्तफ़ा को बिठा लो, और अजमत मुस्तफ़ा को अपने दिल में बैठाने का तरीका यही है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सीरत पाक को पढ़ो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के लिए जो कुर्बानियां दी उन कुर्बानियों का मुताला करो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जिन गज़वात के अंदर शिरकत की उन गज़वात का मुताला करो। अगर खुद मुताला नहीं कर सकते तो उलमाए किराम से उन चीजों को सुनो ताकि तुम्हें पता चले कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो पैदा होते ही अपनी उम्मत को याद किया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात में जब नमाज पढ़ते, नमाज की हालत में अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम रो पड़े। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जिब्रील अमीन को भेजा कि जाओ महबूब की बारगाह में जाकर के पूछो महबूब को किस चीज ने रुलाया। अल्लाह तबारक व तआला आलिमुल गैब व शहादा है, रब को सब पता है, फिर भी हजरत जिब्रील को भेजा जा रहा है ताकि ये रिवायत बन जाए और रिवायत बन करके हम गुनहगारों के सामने आए और हम गुनहगारों को भी पता चले हम किस महबूब के उम्मती है और उस महबूब को हम गुनहगारों से कितना प्यार था। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने कहा रब की बारगाह में जाकर के जिब्रील ये बता दो मुझे उम्मत के गम ने रुलाया है। रब की बारगाह में जब हजरत जिब्रील अमीन ने महबूब का ये पैगाम पहुंचाया तो रब ने इरशाद फरमाया ऐ महबूब तुम्हारी उम्मत के बारे में हम तुम्हें राजी कर लेंगे, तुम्हें रुसवा न करेंगे। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा हर उम्मती जन्नत के अंदर दाखिल न हो जाए। जो महबूब हमें रातों में याद करता रहा, यहाँ तक के जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, आपके जसद नूरी को जब कब्र नूर के अंदर जब रखा गया तो रावी का बयान है मैंने देखा कि लम्हाए मुक़द्दस हिल रहे थे, मैंने कान लगा के सुना तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को याद फरमा रहे थे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस रिवायत को नक़ल फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो कभी कभी उम्मती का जो कान बजने लगता है वो कान इसलिए बजता है कि मैं अपनी कब्र से भी अपनी उम्मत को याद करता रहूंगा तो मेरी उम्मती का कान बजने लग जाएगा। तो ये सब रिवायात हम सुने हमें पता चले कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हमसे कितना प्यार फरमाते थे। यहाँ तक के रिवायतों में आता है मैदाने महशर के अंदर जब नूर के तख्त लगाए जाएंगे और नूर के उन तख्तों पर अंबियाए किराम तशरीफ फरमा होंगे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम नहीं बैठेंगे, खड़े रहेंगे। क्यों खड़े रहेंगे? हम गुनहगार उम्मतियों के लिए खड़े रहेंगे। बताओ जिनके हाथों में जन्नत की चाबी है, अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको मालिक जन्नत बना दिया। मेरे आला हज़रत इमाम ने कहा था जाए ना जब तक गुलाम फुल है सब पर हराम, मिल्क तो है आपका तुम पे करो दरूद। वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की चाबी रखते हुए भी मैदान महशर के अंदर नूर के तख्त के पास में हम गुनहगारों के लिए खड़े रहेंगे। तो उस आका से प्यार क्यों न किया जाए? तो सबसे पहले ताफ़ुज़े नामों से रिसालत के लिए सबसे जरूरी चीज है वो अज़मत मुस्तफ़ा को अपने दिल में आप बैठाएं। मैं आगे बढ़ने से पहले अज़मत मुस्तफ़ा के हवाले से कुछ बातें आपको दे दूं ताकि आप हज़रात जब यहाँ से उठ करके जाएं तो उनको याद करें, तो आपको भी तो मजा आए कि हम कैसे आका से प्यार करते हैं। हर बंदा ये चाहता है मेरा महबूब सबसे आला हो, और आला हजरत ने तो फरमा दिया सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, शेख अब्दुल हक मौदूदी देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने भी इस रिवायत को नकल फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ जाने वाले जितने रास्ते हैं सारे रास्ते बंद हैं, सिर्फ एक दरवाजा खुला है, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाजा है। जो बंदा खुदा तक पहुंचना चाहता है तो दरे मुस्तफ़ा के ऊपर गए बगैर और मुस्तफ़ा जाने रहमत के वसीले के बगैर वो अल्लाह की बारगाह में पहुंच ही नहीं सकता। और तुम्हें क्या कहूं अज़मत मुस्तफ़ा के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मुकर्रम, उनकी अजमतों का ये आलम है कि अगर कोई एक नजर देख ले ईमान की हालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कोई नेकी न करे, एक नजर देख ले तो चाहे कोई गौस हो, चाहे कुतुब हो, चाहे कितना भी बड़ा वली हो, उस एक नजर देखने वाले के कदमों की धूल के बराबर भी नहीं हो सकता है। तो जिसको एक नजर देखने का इतना कमाल है, इसीलिए तो सहाबाए किराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब प्यार किया तो प्यार जब
किया तो दलाइल ढूंढ करके प्यार नहीं किया। आप हजरत उम्मे ऐमन का वाकया पढ़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब आपको पेशाब दिया कि कहीं पर जाकर के इसे जमीन के हवाले कर आओ, तो हजरत उम्मे ऐमन वापिस आई और ला करके वो प्याला रख दिया, बर्तन रख दिया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या किया? कहा या रसूल अल्लाह उसको मैंने पी लिया। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया आज के बाद में तुम्हें कभी भी पेट की कोई तकलीफ ना होगी। जिनके पेशाब की इतनी अजमतें हैं, उस मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी अजमतें होंगी। हजरत बर्रा ने जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पेशाब को पी लिया तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया आज के बाद में तुम तमाम बीमारियों से तंदुरुस्त हो गई। एक सहाबी है, उन्होंने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब पेशाब पी लिया तो रिवायतों में आता है उनके जिस्म से भी खुशबू आने लगी और उनकी नस्ल से जो भी बच्चा पैदा होता था उसके जिस्म से भी खुशबू आया करते थे। तो जिस नबी की अजमतें इतनी बुलंद हो और खुद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी अजमतों को बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि सारी कायनात में अंबिया इकराम की जमात में अल्लाह तबारक व तआला ने 5 नबियों को बड़ा अजीम रुतबा अता फरमाया है। एक हजरत नूह अलैहिस्सलाम, दूसरे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तीसरे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, चौथे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और 5वें आपने फरमाया मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और फिर आपने इरशाद फरमाया इन 5 में भी सबसे बड़ा रुतबा अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया है। तो सारी कायनात से अफजल जो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हो, उनकी अजमत जब हमारे दिलों में होगी तभी तो हम उनके नामोज के हिफाजत का काम अंजाम देंगे। तो पहला काम हमें क्या करना है? अजमत मुस्तफा को अपने दिल में बैठाना है। अब उसके लिए जब मुखालिफीन ने गौर किया, जो भी दुश्मनाने इस्लाम हैं, उन्होंने इस्लाम की तारीख को पढ़ा, उन्होंने देखा कि मुसलमानों की असल ताकत क्या है। उन्होंने देखा कि हो सकता है हुकूमत की वजह से मुसलमान तरक्की करते हो, लेकिन जब गौर किया मुसलमानों के पास जब हुकूमत नहीं थी तब भी इस्लाम तरक्की पर था। माल की वजह से इस्लाम की तरक्की है। कहा जब मदीने में मुसलमान गरीब थे तब भी इस्लाम तरक्की कर रहा था। उन्होंने देखा कि तादाद की बुनियाद पर मुसलमान गालिब है। कहा जब मदीने के अंदर मुसलमानों की तादाद मुट्ठी भर थी उस वक्त भी मुसलमान गालिब थे। जब मुखालिफिन इस्लाम ने इस पर रिसर्च किया, उनकी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें हुई, इन्होंने इस पर गौर व फिक्र किया आखिर मुसलमानों की असल ताकत है क्या? माल उनकी ताकत नहीं है, तादाद उनकी ताकत नहीं है, हुकूमत उनकी ताकत नहीं है, रोबो दबदबा उनकी ताकत नहीं है। उन्होंने सारी मुसलमानों की तारीख को पढ़ा। आखिर में उन्होंने मुसलमानों की तारीख के उन वाकयात को पढ़ा। जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने तारीख के अंदर पढ़ा सुलह हुदैबिया का मौका है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम 1400 या 1500 सहाबा को लेकर के जब उम्रा के लिए रवाना हुए, मक्का में हुदैबिया के अंदर पहुंचे तो कुफ्फारे मक्का भी इस पर गौर करते थे मुसलमानों की ताकत क्या है। आज के यहूदो नसारा भी गौर करते हैं मुसलमानों की ताकत क्या है। तो उस वक्त मक्का के लोगों ने अपने दरमियान जो सबसे ज्यादा होशियार था उरवा इब्ने मसूद, जो बड़े बड़े दरबारों के अंदर गया था, उसे हुदैबिया के मकाम पर भेजा कि तुम हुदैबिया में जाओ और जाकर के देख के आओ मुसलमानों की असल ताकत है क्या। उरवा इब्ने मसूद ये ईमान अभी नहीं लाए हैं। जब मक्का में हुदैबिया के अंदर पहुंचे उन्होंने देखा नमाज का वक्त हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वुजू फरमाने लगे, सहाबा इकराम चारों तरफ से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को घेर करके बैठ गए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपने दस्ताए मुबारक को धुला तो आपके मुकद्दस हाथों से पानी के जो कतरात जुदा हुए, सहाबा इकराम ने उसे अपने हाथों पे ले लिया, अपने चेहरे पे मल लिया, अपने जिस्म पे मल लिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब कुल्ली फरमाई, आपके दहने मुबारक से जो पानी निकला सहाबा ने उसे भी हाथों पे ले लिया। आपने लुआबे दहन जमीन पे डाला, सहाबा ने उसे जमीन पे न गिरने दिया, उसे भी अपने हाथों पे ले लिया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने मुकद्दस नाक में पानी डाला और नाक से जब पानी निकाला सहाबा ने उसे भी हाथों में ले लिया। उरवा इब्ने मसूद मक्का के काफिरों की तरफ से जासूस बन करके आए हैं मुसलमानों की ताकत का पता लगाने के लिए। सहाबा का ये मंजर वो देख रहे हैं कि पानी का जो भी कतरा जिसमें अक़दस से जुदा होता है, सहाबा इकराम उसे जमीन पे नहीं गिरने देते और जमीन पे गिरने से पहले पहले उसे अपने हाथों में उठा लेते हैं, अपनी आंखों का सुरमा बना लेते हैं, अपने जिस्म की ठंडक बना लेते हैं। उन्होंने सारे मंजर को देखा, सारे मंजर को अपने दिमाग में उन्होंने कैच किया। सारे मामलात जब तय हो गए वो मक्का पलटे। मक्का पलटने के बाद में वहां के काफिरों ने पूछा कि बताओ तुमने हुदैबिया का जो नजारा मुसलमानों का किया तुम्हें क्या नजर आया। तो उरवा इब्ने मसूद
मसूद ने उस दौर के अंदर ये फैसला सुनाया था कि ऐ मक्का वालों सुन लो, हम लड़ सकते हैं, फौजों से लड़ सकते हैं, हम लड़ सकते हैं, सिपाहियों से लड़ सकते हैं, हम ताकत से लड़ सकते हैं, लेकिन दीवानों से कभी जंग नहीं की जा सकती। मैंने हुदैबिया के मकाम के अंदर देखा कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथ को धुल रहे हैं तो वो पानी भी जमीन पे नहीं गिरने दिया जा रहा है। जब लुआबे दैन को जमीन पे डाल रहे हैं वो भी जमीन पे नहीं गिरने दिया जा रहा। नाक मुबारक से पानी निकल रहा है उसे भी जमीन पे नहीं गिरने दिया जा रहा। तो मैंने हुदैबिया के मकाम के अंदर जो मंजर देखा तो मैं ये फैसला करता हूँ कि मुसलमानों को दुनिया की कोई ताकत शिकस्त दे ही नहीं सकती, इसलिए कि जो कौम अपने नबी के जिस्म से जुदा होने वाला पानी का कतरा जमीन पे नहीं गिरने देती है, वो कौम ये कब गवारा करेगी कि उस नबी के जिस्म से खून का कतरा जमीन पे गिर जाए। अगर ऐसा मौका आएगा मुसलमान उससे पहले पहले अपने जानों की बाजी लगा देंगे, लेकिन नबी के जिस्म अतहर पर एक खराश भी नहीं आने देंगे। लिहाजा फौजों से तो लड़ा जा सकता है, दीवानों से नहीं लड़ा जा सकता। तो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है, लज्जते आशनाई शहादत है, मतलूबो मकसूद मोमिन न माले गनीमत न किश्वर कुशाही। अल्लाह अकबर। ये हुदैबिया के मकाम पर मंजर देखने के बाद में उरवा इब्न मसूद ने फैसला किया। तो यहूद और नसारा जो मुसलमानों के बारे में तारीख पढ़ करके रिसर्च करते हैं, उन्होंने इस वाक़े को देखा और बहुत सारे वाकयात को देखा तो वो ये बात समझ गए कि मुसलमानों की असल ताकत इश्क रसूल है। ये हर तरह की जो कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं, माल की बुनियाद पे नहीं, तादाद की बुनियाद पे नहीं, हुकूमत की बुनियाद पे नहीं, इनके दिल में जो जज्बा इश्क रसूल है और ताफुज़े नामों से रिसालत का जो जज्बा है, इन्हें हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार करता है। ये तो मैंने एक वाकया बताया, वरना यहूद और नसारा की एजेंसियों ने बाकायदा मुसलमानों की पूरी तारीख को पढ़ा और एक एक वाकये को उन्होंने छान छान करके निकाला। उन्हें आखिर में इस नतीजे पर पहुंचना पड़ा मुसलमानों की असल ताकत है इश्क रसूल। उन्होंने देखा कि जब हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को काफिरों ने गिरफ्तार कर लिया और जब मक्का से बाहर मकामे तनईम के अंदर हजरत खुबैब को वो लेकर के गए और जब दार के ऊपर चढ़ाने लगे, जब उन्हें फांसी के फंदे पे लटकाने लगे, तो उस वक्त हजरत खुबैब से उन काफिरों ने एक बात कही थी, ऐ खुबैब क्या तुम ये बात गवारा करते हो कि तुम छूट जाओ और तुम्हारी जगह के अंदर तुम्हारे नबी हो? तो हजरत खुबैब ने तख्ते दार के ऊपर खड़े होकर के ये कहा था, मैं तो ये भी नहीं गवारा करता कि मेरे प्यारे आका के कदमों में कोई कांटा भी चुभ जाए। तो उस वक्त काफिरों ने कहा था, दीवाने तो बहुत देखे हैं, लेकिन जैसे दीवाने मोहम्मद के हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऐसे दीवाने हमने कहीं नहीं देखे। हजरत जैद को जब फांसी के फंदे पे लटकाने के लिए लोग लेकर के गए कुफार मक्का के बाहर, और उनसे भी यही सवाल किया, ऐ जैद क्या तुम ये गवारा करते हो कि तुम छूट जाओ और तुम्हारी जगह में तुम्हारे नबी को फांसी पे लटका दिया जाए, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन? तो हजरत जैद ने भी यही कहा था, मैं तो ये भी नहीं गवारा करता कि मैं अपने घर में आराम से बैठा रहूं और मेरे प्यारे आका के कदमों के अंदर एक कांटा भी चुभ जाए। जब इन सब रिवायात को इन कुफार और मुशरिकीन ने देखा, यहूद और नसारा ने देखा, तो वो इस फैसले पर पहुंच गए कि मुसलमानों के दिलों के अंदर जो जज्बा कुर्बानी है, उस जज्बा कुर्बानी के पीछे उनका इश्क रसूल है और कोई ताकत नहीं है। लिहाजा सबसे पहले इश्क रसूल को इनके दिलों से निकाला जाए। अजीज़ाने मुकर्रम, अब उसके लिए उन्होंने दो रास्ता इख्तियार किया। एक तो अकीदे के तौर पर अल्लाह के रसूल से दूर किया जाए एतकादी तौर पर, और दूसरा अमली तौर पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से दूर किया जाए। उन्होंने दो रास्ते निकाले। एतकादी तौर पर अकीदे के एतबार से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुसलमानों को दूर करने के लिए उन्होंने गुमराह फिरकों को वजूद दिया, गुमराह फिरकों को सपोर्ट किया, ताकि जब अहले ईमान के सही अकीदे से ये लोग मुनहरिफ हो जाएंगे, फिर जाएंगे, तो इनके दिल के अंदर इश्क़ रसूल बाकी नहीं रहेगा। तो गुमराह फिरकों को उन्होंने आगे बढ़ाया ताकि अकीदे के एतबार से मुसलमानों को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से दूर किया जाए, और अमली एतबार से यानी जो अपना अकीदा न बदले, गुमराह फिरकों में शामिल ना हो, तो कम से कम ये किया जाए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जिंदगी मुबारक पर अमल न कर सके और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की उस्वा मुबारका से दूर हो जाए। उसके लिए उन्होंने
मगरिबी कल्चर को नाफिज किया, मगरिबी तहजीब को नाफिज किया। उन्होंने तरह तरह के फंक्शन बनाए, उन्होंने तरह तरह के इस तरह के अय्याशी के अड्डे कायम किए, उन्होंने बेपर्दगी का माहौल बपा किया। मुसलमानों की तहजीब के खिलाफ उन्होंने एक मॉडर्न तहजीब बनाई ताकि मुसलमान हमारी तहजीब में ढल करके अल्लाह के रसूल की सुन्नतों से दूर हो जाएं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी से दूर हो जाएं। तो उन्होंने दो रास्ता इख्तियार किया, अकीदा बदलने के लिए गुमराह फिरकों का सपोर्ट किया, अमल को बदलने के लिए मॉडर्न और मगरिबी कल्चर और तहजीब को उन्होंने नाफिज किया। आज आप अपने दिल में झांक करके देख ले, क्या वाकई हम अगर उन गुमराह फिरकों के झांसे के अंदर नहीं फंस सके तो क्या कम से कम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के उस्वा पाक से दूर नहीं हो गए, सुन्नत रसूल से दूर नहीं हो गए, मगरिबी कल्चर के अंदर नहीं डल गए। आप हिंदुस्तान की तारीख पढ़ के देख ले, हिंदुस्तान की सरजमीन पर 1822 से पहले सिर्फ दो फिरके पाए जाते थे, एक गुमराह फिरका शिया का और एक फिरका हक जमाते हक अहले सुन्नत व जमात। उसके अलावा कोई फिरका नहीं था। लेकिन 1822 से पहले अंग्रेज हिंदुस्तान के अंदर आया, उसने कोशिश की और 1822 के बाद में उन्होंने इन दोनों चीजों पर काम किया। सबसे ज्यादा उन्होंने गुमराह फिरकों को आगे बढ़ाया। आप 1822 से पहले हिंदुस्तान की तारीख पढ़ के देख ले, हयातुन नबी के मसले पे किसी मुसलमान का कोई इख्तिलाफ नहीं था, इल्मे गैब के मसले पे कोई मुसलमानों का इख्तिलाफ नहीं था, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के हाजिर और नाजिर होने पर मुसलमानों का आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं था। ये सारे इख्तिलाफात 1822 के बाद में मुसलमानों के अंदर पैदा किए गए और बाकायदा तौर पर गुमराह फिरकों को जन्म दे करके उन्हें आगे बढ़ाया गया। तो ये एतकादी तौर पर मुसलमानों को पसपा करने के लिए गुमराह फिरकों को वजूद बख्शा गया और फिर दूसरी तरफ अमली तौर पर मुसलमानों को पसपा करने के लिए मगरिबी कल्चर और मॉडर्न तरीका जो है वो नाफिज किया गया। अजीजाने मुकर्रम, तो आज की इस महफिल के अंदर मैं ये बड़ा वाज़े पैगाम आप तक पहुंचाना चाहूंगा। अज़मते मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बगैर आप कभी भी ताफ़ुज़े नामों से रिसालत का काम नहीं कर सकते और अज़मते मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दिल में बैठाने के लिए सबसे जरूरी चीज है इन गुमराह फिरकों से आप दूर रहे। आज एक बड़ा अजीब फैशन बन गया है, अगर कोई रद्द वहाबिया करे, कादियानियों का रद्द करे, गुमराहों का रद्द करे तो लोग कहते हैं कि रद्द करने की क्या जरूरत है। मैं बताऊं, अगर आप ताफुज़े नामों से रिसालत की बात करें और रद्द ना करें तो ताफुज़े नामों से रिसालत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि माज़ अल्लाह अगर कोई अपनी किताब में ये लिखे कि अल्लाह के रसूल इस्लाम मर करके मिट्टी में मिल गए और आप कहें कि उनके साथ खाना भी जायज है, उनके साथ में पीना भी जायज है, तो ये कौन सा ताफुज़े नामों से रिसालत का काम हुआ। माज़ अल्लाह अल्लाह के रसूल इस्लाम के इल्म पाक को जो पागल और चौपाइयों से तशबीह दे, आप उसको अपना साथी भी बनाए, उसके साथ कारोबार भी करे, उसके साथ में उठक बैठक भी करे और उसके बाद में कहे कि मैं ताफुज़े नामों से रिसालत का काम करना चाहता हूँ। आप कभी भी ताफुज़े नामों से रिसालत का काम नहीं कर सकते जब तक इन गुमराह फिरकों से आप दूरी ना इख्तियार करें। और एक बड़ी अजीब जो है वो फैशन की आज एक हवा ये चली हुई है कि लोग कहते हैं सहाबाए किराम ने तो रद्द नहीं किया, हमारे बुजुर्गों ने तो रद्द नहीं किया, उन्होंने तारीख को पढ़ा ही नहीं है। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का जब विसाल हुआ और जब नबूवत के झूठे दावेदार पैदा हुए, उस वक्त उन मुद्दईयान नबूवत से हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिहाद किया और बाकायदा सहाबा इकराम का लश्कर उनसे मुकाबला करने के लिए भेजा। यही तो रद्द था। उस वक्त वो तलवार से रद्द करते थे, आज अगर हम तलवार से रद्द नहीं कर सकते और अगर अल्लाह ने हमें जबान से रद्द करने की ताकत दी है तो हम जबान से रद्द करें। इसी तरह हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास में एक मेहमान आया, मगरिब का वक्त है, आप घर पे ले गए, उसको खाना खिलाने बिठा दिया, अभी वो खाना खा ही रहा था, उसकी जबान से कोई गुमराहियत की बात निकल गई। आपने फरमाया गुलाम से कि खाना इसके सामने से उठा लो, इसको कान पकड़ करके बाहर निकाल दो। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी हमें रद्द का ज़हन अता फरमाया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक मुर्तद को लाया गया, जब उसने इस्लाम के खिलाफ बात करके इर्तिदाद को इख्तियार किया, हजरत उस्मान ने उसे समझाया, फिर समझाया, जब वो नहीं माना उसे कत्ल करने का हुक्म दे
दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में जब खारजी लाए गए जिन्होंने इस्लाम और अहले सुन्नत व जमात के सच्चे अकीदे के खिलाफ नया अकीदा घड़ लिया था, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको कत्ल करवाया और उन्हें सख्त सजाएं दी। उसके बाद में आप अइम्मा अरबा की तारीख को पढ़े। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाकायदा मुतज़िला का रद्द किया, खारजियों का रद्द किया, राफिजियों का रद्द किया। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बद मजहबों के रद्द में 14 किताबें लिखी और उन गुमराहों का मुंह तोड़ आपने जवाब दिया। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फिरका जहमिया का भरपूर रद्द किया और अपनी दरसगाह से उनको निकलवा दिया। और हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल ने उस गुमराहियत से भरे हुए अकीदे के खिलाफ बाकायदा जो कुर्बानियां दी, उन कुर्बानियों को आज का मुसलमान खूब अच्छे तरीके से जानता है। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल ने जब मसला खल्क़े कुरान में अहले सुन्नत व जमात के सच्चे अकीदे के दिफा के लिए अपने आप को पेश किया तो जल्लाद का बयान है कि जब उनको कोड़े लगाए जाते थे और कहा जाता था तुम गलत अकीदे का इकरार कर लो, लेकिन हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने उन सब लोगों का रद्द भरे दरबार में किया। और जल्लाद कहता है जब कोड़े मारे जाते थे वो इतनी ताकत से मारे जाते थे, अगर हाथी होता तो वो भी हिल जाता। लेकिन हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मसला हक के दिफा के लिए अपने जिस्म पर कोड़े खा करके हक का दिफा फरमाया। अजीज़ान मुकर्रम, मिसालें बहुत सारी हैं। जो लोग ये कहते हैं हमारे बुजुर्गों ने रद्द नहीं किया, उन्होंने तारीख को पढ़ा ही नहीं है। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सुना कि कुछ लोग गुस्ताखी कर रहे हैं तो हजरत हुज़ैफा सहाबी रसूल फरमाते हैं, ऐ लोगों मुझे बुरा कह दो, मेरे माँ बाप को बुरा कह दो, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की शान रफ़ी के अंदर नाज़िबा कलिमात मत इस्तेमाल करो। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब बताया गया कि मालिक बिन नोवेरा है वो कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा से जो है वो इस्तिदलाल करते हुए तारीफ करता है और अल्लाह के रसूल इस्लाम की तौहीन करता है। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मालिक बिन नोवेरा को बुलाया और बुला करके उसको कत्ल कर दिया। आप तारीख पढ़ें, हमारे सहाबा ने इनके खिलाफ बाकायदा अलम जिहाद बुलंद किया है। जो लोग कहते हैं कि सहाबा किराम ने इनका रद्द नहीं किया, उन्होंने तारीख को पढ़ा ही नहीं है। आप और सीरत की किताबों के अंदर पढ़ करके देखें, सलातीन इस्लाम की तारीख को पढ़ के देखें। आज जिन हालात से हम और आप गुजर रहे हैं, इन हालात में ताफुज़े नामों से रिसालत की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ गई है। और मैं एक जरूरी बात भी आपको बताऊं, ये मसला तो पहले भी संगीन था, ये मसला अब संगीन इसलिए हो गया है कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम बड़ी तेजी के साथ में फैल रहा है। जो बाहर ममालिक के अंदर हमारे दोस्त उलमाए किराम पढ़ा रहे हैं, वो बताते हैं लोग आते हैं अपनी मर्जी से आकर के इस्लाम कबूल करते हैं। कोई दिन खाली जाता ही नहीं है कि जब कोई गैर आकर के इस्लाम न कबूल करता हो। तो लोग सैकड़ों की तादाद में इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तो अब कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब उन्होंने देखा कि इस्लाम की ताकत को रोकने का कोई तरीका नहीं है, तो रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस अजमतों के ऊपर हमला करो, ताकि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये लोग दूर हो जाएंगे तो उसके बाद में इस्लाम से भी दूर हो जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि जब कोई शख्स दलील का जवाब दलील के तौर पर न दे सके तो गाली से बात करता है या गोली से बात करता है। आज इस्लाम के मुखालिफिन का वही तरीका है। आप जो देख रहे हो ना कि बार बार कभी कोई मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रफी के अंदर गुस्ताखी कर रहे हैं। ये गुस्ताखी क्यों कर रहे हैं? ये इस बात की दलील है इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, तो अब मजबूरी के अंदर वो बिल्कुल लाचार हो गए हैं और बदज़बानी के ऊपर उतर आए हैं। लेकिन अजीज़ाने मुकर्रम, अगर इस मामले के अंदर हम लोग अगर नरम पड़ गए तो फिर आने वाली तारीख हमें कभी भी माफ नहीं करेगी। आप तारीख पढ़ के देखें, जब अंदलुस की सरजमीन पर इब्राहिम फजाजी ने जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रफी के अंदर गुस्ताखी की, उलमाए किराम जमा हुए और उसकी गुस्ताखी के बारे में तहकीक की। तहकीक से ये साबित हो गया कि गुस्ताखे रसूल है। तो उस वक्त सब उलमा ने मुत्तफका तौर पर यह फैसला सुनाया, इसको कत्ल सूली पे चढ़ाया जाए, इसको कत्ल किया जाए, इसकी लाश को जला दिया जाए। उलमा ने जब मुत्तफका तौर पर यह फैसला सुनाया, इब्राहिम फजारी को जब सूली पे लटकाया गया तो उसका चेहरा किबला से फिर गया, उसे फिर कत्ल किया गया और जब उसे जमीन पे पटका गया, एक कुत्ता आया,
उसके खून को चाटने लगा तो वहीं पर मौजूद थे हजरत काजी याया रहमतुल्लाह ताला अलैह। उन्होंने जब देखा कि इब्राहिम फजारी गुस्ताखे रसूल के खून को एक कुत्ता चाट रहा है तो उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर, सच फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि किसी मुसलमान के खून को कुत्ता कभी भी नहीं चाटता है, इसके खून को कुत्ता चाट रहा है, इसका मतलब है कि गुस्ताखे रसूल ईमान से खारिज हो जाया करता है। उस वक्त दरबार में जितने उलमा मौजूद थे सब ने काजी याह्या की बात के ऊपर लब्बैक कहते हुए कहा आप सही फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने सही फरमाया, कभी भी किसी मुसलमान के खून को कुत्ता नहीं चाटता, इसके खून को कुत्ते ने चाटा है, लिहाजा ये वासिले जहन्नम हुआ है। आप तारीख पढ़ के देखें हमारे असलाफ ने गुस्ताखों के खिलाफ कैसे फैसले किए। हारून रशीद है, हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से वो इस्तिफ्ता कर रहा है, कहता है हारून रशीद ने कहा ऐ इमाम मालिक, यहाँ पर जो फुक़ाए इराक है उन्होंने ये फतवा दिया है कि गुस्ताखे रसूल को कोड़े मारे जाएं, आपका क्या फतवा है। हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब फुक़ाए इराक का ये फतवा सुना कि वो कहते हैं कि गुस्ताखे रसूल को कोड़े मारे जाएं, हजरत इमाम मालिक जलाल में आ गए और जलाल में आकर के फरमाया कि अगर गुस्ताखे रसूल जमीन के ऊपर जिंदा है तो फिर किसी मुसलमान को जमीन पे जिंदा रहने का हक ही नहीं है, उसकी सजा कोड़े नहीं है, उसकी सजा यह है कि उसके सर को तन से जुदा कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर। अजीज़ाने मुकर्रम, ये हमारे असलाफ ने हमें ज़हन दिया है। और मैं आपको एक और जरूरी बात ये बताऊं, ये जो गुस्ताखियों का सिलसिला है ये ज्यादा अभी बड़ा है। पहले गुस्ताखी लोग करते थे लेकिन इक्का दुक्का कोई करता था उसे कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया जाता था। ये जो आजकल फैशन बन गया है उसकी वजह यह है कि उन्हें ये पता था कि मुसलमानों की जब तक खिलाफत बाकी है दुनिया के किसी भी कोने के अंदर अगर अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की शान के अंदर गुस्ताखी की जाएगी तो मुसलमानों का जो हेड क्वार्टर खिलाफत है वहां से आवाज उठेगी और दुनिया के सारे ममालिक मिल करके खिलाफत इस्लामिया का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वो खामोश रहते थे। लेकिन हमारी कम नसीबी से इसी सदी के अंदर 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा जैसे बदबख्तों के बिक जाने की वजह से खिलाफत उस्मानिया का जो खात्मा हुआ उसके बाद में इन लोगों की जुर्रत बढ़ गई और ये लोग जानते हैं अगर हम गुस्ताखी करेंगे मुसलमान बिखर चुके हैं, अब इनके पास में जमइयत नहीं है, ये हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। वरना इन्हें पता है खिलाफत उस्मानिया के जमाने में जब सुल्तान अब्दुल मजीद का अब्दुल हमीद का जमाना था उस वक्त के अंदर पेरिस के अंदर मेरे आका अलैहिस्सलाम के ऊपर इन नालायकों ने जब एक ड्रामा बनाया था, जब सुल्तान अब्दुल हमीद को ये पता चला उन्होंने कहा कि मेरे जिंदा रहते हुए मेरे आका की शान में कोई ड्रामा बनाए और मैं अपनी जान को कुर्बान न करूं, ऐसा नहीं हो सकता है। फौरन सफीर को तलब किया, पेरिस के सफीर को बुलाया और बुला करके कहा मुझे ये पता चला है कि तुम हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस जिंदगी के ऊपर ड्रामा बनाना चाहते हो और उसे रिलीज करना चाहते हो। मैं खिलाफत उस्मानिया का बादशाह ये कहता हूँ, कान खोल करके सुन लो, अगर पेरिस का वो ड्रामा नहीं रुकवाया गया तो मैं तुम्हारे पूरे मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दूंगा। ये माजी करीब की बात है जब सुल्तान अब्दुल हमीद ने अपनी गैरते इश्क का सबूत देते हुए ताफ़ुज़े नामों से रिसालत का लहजा इख्तियार किया तो पेरिस का वो जो सफीर था वो भी लरस गया और फिर आखिर उन्हें उस ड्रामे को रुकवाना पड़ा। और फिर जब तक सल्तनते उस्मानिया बाकी रही किसी बदबख्त की ये मजाल ना हुई कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान रफी के अंदर गुस्ताखी पर मुश्तमिल कोई इस तरह का ड्रामा करे। लेकिन जब 1924 के अंदर खिलाफत उस्मानिया को कुछ नालायकों की नालायकी की वजह से सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया, अब उसके बाद में आप देखें उसी जगह पर मेरा आका अलैहिस्सलाम के मादअल्लाह अपने ख्याल के मुताबिक वो लोग आड़ी तिरछी लकीरें खींच करके कार्टून भी बनाने लगे, फिल्में भी रिलीज करने लगे। अजीज़ाने मुकर्रम, लेकिन आपको इन हालात के अंदर बेदार होकर के ये बताना है सल्तनते उस्मानिया अगरचे खत्म हो गई है लेकिन मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो दीवाने हैं वो किसी भी मौका पर अपने आका की शान के अंदर एक जर्रा बराबर भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस राह के अंदर अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे। जैसा कि हजरत हसन ने कहा था, मेरे बाप, मेरे दादा और मेरी इज्जत सब अल्लाह के रसूल की इज्जतों के ऊपर कुर्बान है। आज हमें
वही नारा लगाने की जरूरत है। और आला हजरत सरकार ने तो बहुत पहले कह दिया है, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। आजकल मुरव्वत का बिल्कुल मामला चला हुआ है, क्या करूं, ये मेरा भाई है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा चचा है, ये मेरा खालू है, ये मेरा मामू है। आला हजरत सरकार कह करके चले गए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। तुम मुरव्वत कर रहे हो मुल्हिदों की, जो अल्लाह के रसूल इस्लाम की शान रफी के अंदर गुस्ताखी करके ईमान से खारिज हो गए। कल क़यामत के दिन ये लोग नहीं काम आएंगे। कल क़यामत के दिन अगर काम आएंगे, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काम आएंगे। कोई गुस्ताखे रसूल, उस वक्त तो गुस्ताखे रसूल जहन्नम का कुंदा बना हुआ होगा, उसकी कोई हैसियत न होगी। उस मौका पर अगर कोई काम आएगी तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस काम आएगी। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा और सबसे अजीम दर्स यही है कि अगर ताफ़ुज़े नामों से रिसालत के लिए कुर्बानी देना चाहते हो तो सबसे पहले जो इस दौर के गुस्ताखाने रसूल है, वहाबिया, दयाबना और कादियानी और जितने भी गुमराह फिरके हैं, उन सब से दूरी इख्तियार करो। अगर उनसे दूरी इख्तियार नहीं करोगे तो ताफ़ुज़े नामों से रिसालत का फरीज़ा कभी भी अंजाम नहीं दे सकते। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारी जिंदगी यही समझाते रहे, और जब दुनिया से जाने लगे आखिरी वक्त के अंदर भी आपने यही पैगाम दिया कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मेरे बाद पता नहीं कौन आएगा, वो तुम्हें क्या बताएगा। मेरा ये पैगाम अपने दिलों में नश कर लो कि जिसे भी अल्लाह और उसके रसूल की शान में अदना भी गुस्ताख पाओ, उसे ऐसे दूर कर दो जिसे दूध से मक्खी को निकाल करके फेंक दिया जाता है। अजीज़ान मुकर्रम, आज उस दर्स रज़ा को हमें अपने दिलों के अंदर बैठाने की जरूरत है। सहाबा किराम की अब जिंदगी को पढ़े, उन्होंने इस राह के अंदर किसी की कोई रियायत नहीं की। हजरत साद बिन रबी ने तो दुनिया से जाते जाते पैगाम दिया था। ओहद का मैदान है, हजरत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान ओहद के अंदर जब शहादत के करीब हुए, जान निकलने के करीब है, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, शहीद जब मरने के करीब होता है तो उसकी निगाहों से पर्दे हटा दिए जाते हैं, और जो आखिरत के नज़ारे हैं वो सब नज़ारे किया करता है। उस वक्त जब वो दुनिया से जा रहे थे, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई जाए और साथ की खबर लेकर के आए, साथ को मेरा सलाम कह दे। जो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के नामों की हिफाजत करता है, मेरे आका उसे सलाम कहते हैं। सलाम की बात आई तो मैं एक बात बताऊं कि आज तो लोगों को जो है वो सलाम पर भी दलील चाहिए कि सलाम पढ़ना ये जायज है कि नहीं जायज है। लोग तो अल्लाह के सहाबा किराम तो अल्लाह के रसूल सलाम का पेशाब भी पी लिए और नहीं पूछा कि या रसूलल्लाह पीना जायज है कि नहीं जायज है, और लोग जो सलाम पढ़ने पर दलील तलब कर रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया कि मैं जब गारे हिरा में जाया करता था और जो पत्थर मुझे सलाम करता था उस पत्थर को भी मैं पहचानता हूँ। अगर पत्थर अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को सलाम करे, मेरे आका उसे पहचानते हैं, और अगर हम अल्लाह के रसूल को सलाम करेंगे तो अल्लाह के रसूल हमें क्यों नहीं पहचानेंगे। और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम तो हमें देख रहे हैं, हमारा मुशाहिदा कर रहे हैं। बल्कि सूफिया किराम ने फरमाया कि तमाम मौजूदात के ज़र्रात के अंदर हकीकत मुहम्मदिया अलैहि तायत व सना जारी और सारी है। कायनात का कोई भी जर्रा हकीकत मुहम्मदिया से खाली नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर जगह आपके जलवे मौजूद है, और ये और बात है कि हमें नजर नहीं आता है, हमें नजर नहीं आता है। वरना तो हजरत सैयद अली बिन अलवी मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह का तरीका ये था, जब अत्तहियात पढ़ते थे और अत्तहियात में जब कहते थे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी आप पर सलाम हो, तो आपको बाकायदा अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का जवाब सुनाई दिया करता था। और आप जब पढ़ते थे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, बार बार पढ़ते रहते थे। जब बार बार पढ़ते थे, किसी ने पूछा हुजूर तकरार क्यों करते, कहते जवाब मिलता, मैं सोचता हूँ बार बार मुझे जवाब मिलता रहे। और हजरत जो है वो शेख फासी रहमतुल्लाह ताला अलैह या मुर्सी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने तो यहाँ तक बयान किया कि ऐ लोगों ये बताओ कि जब तुम नमाज पढ़ते हो और नमाज के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम पर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़ते हो तो जवाब सुनते हो कि नहीं सुनते हो। लोगों ने कहा यार ऐ जो है वो अल्लाह के वली हम नहीं सुनते हैं। आपने फरमाया अपने दिलों पर रो, तुम्हारे दिल सख्त हो गए हैं, तुम्हें जवाब सुनाई नहीं देता है। मैं तो उस वक्त तक सलाम नहीं फेरता जब तक अल्लाह के रसूल का जवाब नहीं सुन लेता हूँ।
और फरमाते एक लम्हे के लिए भी अगर मेरे आका मेरी निगाहों से अगर ओझल हो जाए तो मैं अपने आप को औलिया किराम के जुमरों में शुमार भी नहीं करूंगा। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम हमें देख रहे हैं। ये बात मैं बार बार ताकीद के साथ इसलिए कह रहा हूँ, जब तक हमारा ये अकीदा नहीं बनेगा उस वक्त तक अज़मत मुस्तफ़ा को हम समझ नहीं पाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम देख रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं उसको सुन रहे हैं, बल्कि हम एक बार दरूद पाक पढ़ते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हज के लिए तशरीफ ले गए तो वहां पर इल्म गैब के हवाले से आपकी बारगाह में कुछ सवालात रखे गए। आपने उसके जवाब में अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया के नाम से 8.5 घंटे के अंदर एक बड़ी अजीम किताब को आपने तरतीब दिया। उस किताब को आप अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहिर्रहमा को देकर के चले आए कि तुम आओ तो इस किताब पर मक्का और मदीना के उलमा की तकरीज़ात को लिखवा करके लेके आना। जब अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बरेली शरीफ के अंदर हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज की कि हुजूर वहां पर एक आलिम है, उनको इल्म गैब का मसला तो मालूम हो गया, लेकिन वो उलूम खमसा यानी 5 चीजों के इल्म के बारे में कुछ तजब्जुब का शिकार है। तो आला हजरत ने बरेली शरीफ पलटने के बाद में अद-दौलतुल मक्किया पर एक हाशिया लिखा था अल-फयूज़ातिल मक्किया के नाम से। उस हाशिये के अंदर आला हजरत ने लिखा है कि अगर हम एक बार दरूद पाक पढ़ते हैं अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की बारगाह में वो हमारा एक दुरूद 10 मर्तबा पेश किया जाता है। पढ़ते एक बार है और वो हमारा एक दुरूद अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की बारगाह में 10 मर्तबा पेश किया जाता है। तो बताओ, जो आका इतनी नजर अपने गुलामों पे रखते हो, वो आका इतना हमें देख रहे हैं, तो उसके बावजूद भी उस नबी के गुस्ताखों से हम ताल्लुक रखे, उस नबी के गुस्ताखों से हम मेल जोल रखे, ये तो कोई आशिक कभी भी नहीं कर पाएगा। वो तो वक्त कम है, नहीं तो मैं पूरी तफसील आपको सुनाता कि हमारा एक एक दुरूद अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की बारगाह में 10 मर्तबा कैसे पेश किया जाता है। अब बात आगे तो खुलासे के तौर पे बता देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसे फरिश्ते को लगा करके रखा है जो फरिश्ता सारी रूह जमीन की आवाजों को सुनता है और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के रोजे के पास में खड़ा है। जब हम दुरूद व सलाम पढ़ते हैं वो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आपका फला उम्मती आपके ऊपर दुरूद व सलाम पेश कर रहा है। एक बार पेश हो गया, उसके बाद में हमारे ऊपर 10 फरिश्ते जो है वो दिन में ड्यूटी पे लगे हैं हिफाजत के लिए, 10 रात में लगे हुए हैं। ये ड्यूटी जब चेंज होती है तो उन 10 फरिश्तों में से 2 फरिश्ते हमारे होठों के पास में रहते हैं और उनका काम ये है, हम जो दुरूद पढ़ते हैं वो अल्लाह के रसूल की बारगाह में ले जा करके पेश करें। तो सुबह की हिफाजत वाले 2 फरिश्ते जो हमारे होठों के पास में रहते हैं, वो दोनों फरिश्ते हमारा दुरूद अल्लाह के रसूल की बारगाह में लेकर के जाते हैं। और जो शाम की ड्यूटी है वो भी 2 फरिश्ते हमारे लबों के पास रहते हैं, हम जो दुरूद पढ़ते हैं उसे लेकर के अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की बारगाह के अंदर लेकर के जाते हैं। इसी तरह एक फरिश्ता वो भी है जिसकी ड्यूटी लगी है, हमारी पेशानी पे मुकर्रर है, वो हम दुरूद पढ़ते हैं उसे अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की बारगाह में ले जा करके पेश करता है। इस तरह हमारा एक एक दुरूद मेरे आका अलैहि सलाम की बारगाह में कितनी मर्तबा पेश किया जाता है? 10-10 मर्तबा पेश किया जाता है। जो आका इतनी नजर रखें अपने गुलामों के ऊपर, उस आका से प्यार क्यों न किया जाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि आज जो गुमराह फिरके पाए जाते हैं उन से दूरी इख्तियार जब तक हम नहीं करेंगे उस वक्त तक ताफ़ुज़े नामों से रिसालत का काम हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। और एक बात यहाँ पर ये भी याद रखें, ताफ़ुज़े नामों से रिसालत का मतलब यही नहीं है कि आप चैलेंज कर दें कि अगर तुम जो है वो चाहते हो अगर हक को जाहिर करना तो आओ मैदान में आ जाओ, हम आग के अंदर कूद पढ़ते हैं, जो बच जाएगा वो हक होगा और जो जल जाएगा वो बातिल होगा। कुछ लोग समझते हैं जो चैलेंज कर दे वही सही हुआ करता है। और हमारे बहुत सारे नौजवान जो है वो ताफ़ुज़े नामों से रिसालत के इस बड़े टाइटल की वजह से इस तरह का नारा लगाने वालों के पीछे जाने पर मजबूर पा रहे अपने आप को, और वो ये समझ रहे हैं कि ये जो चैलेंज कर रहा है यही सही मानों के अंदर मुहाफिज़े नामों से रिसालत है। मुझे बताओ, आला हजरत से बड़ा कौन मुहाफिज़े नामों से रिसालत है? क्या आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी आग में कूदने का किसी को चैलेंज किया? तो क्या इसका मतलब ये लिया जाएगा कि आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तहफ़्फ़ुज़े नामों से रिसालत का काम नहीं किया? जितना काम तहफ़्फ़ुज़े नामों से रिसालत का मेरे इमाम आला हजरत सरकार ने किया है, आज सदी गुजरने के बाद भी सारा काम मिला दिया जाए तो मेरे इमाम के काम के बराबर नहीं हो सकता है।
काम का कई तरीका हुआ करता है। एक हदीस पाक के अंदर आता है कि जब बुराई हो तो उस बुराई को रोकने का या उस बुराई की मुखालिफत का 3 तरीका हुआ करता है। एक तरीका तो यह है, अल्लाह ने तुम्हें ताकत अता फरमाई है, तुम ताकत के जरिए रोक सकते हो, तो ताकत के जरिए बुराई को रोको। अगर मेरे आका अलैहि सलाम की इज्जत के ऊपर हमला होता है, कोई अगर बादशाह है, कोई बड़े ओहदे के ऊपर है और उसको सजा दिलवा सकता है या उसको कत्ल करवा सकता है तो वो ऐसा करे, क्योंकि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी भी नबी की शान के अंदर तौहीन करे, मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलूहु, मेरे आका ने फरमाया उसको कत्ल कर दो। तो ये किसके लिए है? जो बादशाह हो या जो हाकिम हो या इतना पावर रखता हो या इतनी ताकत और कुव्वत रखता हो कि इस काम को अंजाम दे सकता है, वो ताकत के जरिए गुस्ताखाने रसूल को कैफरे किरदार तक पहुंचाए, जैसा कि सहाबाए किराम ने किया। यहाँ तक के जो नाबीना सहाबी है, उन्होंने एक औरत के बारे में सुना, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान रफी के अंदर गुस्ताखी कर रही है। वो रात के अंदर टटोलते टटोलते पहुंचे और उसे कत्ल किया। फजर की नमाज में मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुए। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने नाम लेके पूछा, फला कहाँ है? उन्होंने अर्ज किया, रसूल अल्लाह मैं यहाँ पे हूँ। मेरे आका ने फरमाया, क्या तुम औरत को मार करके आए हो? उन्होंने अर्ज किया, रसूल अल्लाह आपकी शान के अंदर वो गुस्ताखी कर रही थी, मैंने उसे कत्ल कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब सुना तो आपने उस गुस्ताखा औरत के खून को रायगा करार दिया और उस सहाबी से कोई बदला न लिया और ये बता दिया, जो अगर अपने बाजुओं के जरिए गुस्ताखों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की ताकत रखता है, वो अपने बाजुओं के जरिए कैफरे किरदार तक पहुंचाए। हमारे असलाफ में जिन्होंने अपनी कुव्वते बाजू से गुस्ताखों से इंतकाम लिया, तो वो इस पहले दर्जे के ऊपर फाइज थे। जैसा कि आप देखें 12वीं सदी के अंदर जब एक रीजिनाल्ड नाम के गुस्ताख ने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुछ गुलामों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद में उसने गुस्ताखी करते हुए कहा था, तुम जिस नबी का कलेमा पढ़ते हो उस नबी को अपनी मदद के लिए बुलाओ, वो तुम्हारी मदद के लिए आते हैं कि नहीं आते हैं। ये गुस्ताखी बड़ा जुमला जब रीजिनाल्ड नामी उस बदबख्त ने अपनी जबान से अदा किया, तो उस दौर के अंदर कुव्वते बाजू रखने वाले एक अजीम मुजाहिद हजरत सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह दुनिया के अंदर मौजूद थे। पर यह बात आई तो मैं अर्ज करूं, आज हमारे मुसलमान भाइयों को यह भी पता नहीं हमारे बुजुर्गों की तारीख क्या है। ये बहुत बड़ा अलमिया है, ये बड़ी दर्द भरी कहानी है। आप पूछ लो, फिल्मों के बारे में पूछो, क्रिकेट के बारे में पूछो, दुनिया की हिस्ट्री पूछो, सब बता देंगे। आप पूछो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की सीरत के बारे में, आपके अज़वाज मुतहरात के नाम पूछो, आपके मुक़द्दस बेटों के नाम पूछो, आपकी मुक़द्दस बेटियों के नाम पूछो, हमें पता नहीं। सहाबाए किराम की जिंदगी हमें मालूम नहीं, हमें हमारे इन मुजाहिदीन इस्लाम की तारीख मालूम नहीं। आज जरूरत है इस बात की, जो शख्स ताफुज़े नामों से रिसालत का काम करे, इन असलाफ को पढ़े। जब पढ़ेगा तभी तो दिल के अंदर जिंदगी पैदा होगी। हमने पढ़ा ही नहीं अपने प्यारों को, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम ताफुज़े नामों से रिसालत के लिए क्या काम करें। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब सुना था तो कहा कि उस वक्त तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक इस गुस्ताख को मैं कैफरे किरदार तक न पहुंचा दूं। अल्लाह अकबर। फिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह प्लानिंग करते रहे। जब बंदा अपने दिल के अंदर सही मानों के अंदर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत रखता है तो अल्लाह ताला गैब से उसकी मदद फरमाता है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने जब अपनी मोहब्बतों को मेरे आका की बारगाह में पेश किया, अल्लाह तबारक व तआला ने गैब से सामान पैदा फरमाया। उन लोगों के साथ में हजरत सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की जंग हुई और जब उन लोगों के सारे सरदार गिरफ्तार करके सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के सामने लाए गए, उन्हीं के अंदर वो रीजिनाल्ड नामी बदबख्त गुस्ताखे रसूल भी मौजूद था। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने जब देखा, आगे बढ़े और उसे पकड़ करके कहा, तुमने मुसलमानों को गिरफ्तार किया था, मेरे आका की शान में तौहीन की थी और तूने कहा था अगर तुम्हारे नबी सच्चे हैं तो अपने नबी को मदद के लिए बुलाओ। मेरे आका यकीनन सच्चे हैं और उस प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज अपने इस गुलाम को तुझ जैसे कुत्ते के लिए भेज दिया है, ये कहा और उस गुस्ताखे रसूल की गर्दन को तन से जुदा कर दिया और ये बता दिया कि अल्लाह तबारक व तआला अगर ताकत अता फरमाए तो गुस्ताखों के कैफरे किरदार तक पहुंचाना ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है।
सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरबियत करने वाले सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी गुस्ताखों को इसी तरह कैफरे किरदार तक पहुंचाया था, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कुव्वत बाजू अता फरमाई थी। सो रहे हैं, ख्वाब में देखा अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए हैं, दो लोगों की तरफ इशारा करके मेरे आका फरमा रहे हैं कि इन दोनों कुत्तों से मेरी हिफाजत करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी की हिफाजत के मोहताज नहीं है। मेरे आका अगर फरमाते मेरी इन दोनों से हिफाजत करो, इसका मतलब यह है ऐ मेरे गुलाम, ये मुकद्दस काम मैं तुम्हें सौंप रहा हूं ताकि अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा मर्तबा बुलंद हो जाए। ये बस उनका करम है, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की अजमतों पे हम कुर्बान। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उन्हें इतना बड़ा काम सौंप रहे हैं, फिर उन्होंने बड़ी बर्क रफ्तारी से सफर करके जब मदीना पहुंचे, और मदीने में पहुंचने के बाद में जब आपने उन दोनों गुस्ताखों को गिरफ्तार किया, उन दोनों के सर को तन से जुदा कर दिया और ये बता दिया अल्लाह तबारक व तआला अगर बाजू की कुव्वत के जरिए गुस्ताखाने रसूल को अगर कैफरे किरदार तक पहुंचाने की ताकत अता फरमाए तो ये काम करो। तो ये पहला काम है। लेकिन मेरा आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर मुनकर को तुम अपने हाथों से नहीं मिटा सकते तो फिर अपनी ज़बान से उसे बुरा कहो। तो उलमाए किराम जो गुस्ताखान रसूल का रद्द कर रहे हैं या इस तरह के जो गुस्ताखियां कर रहे हैं, उनकी दलीलों का जवाब दे रहे हैं, वो भी ताफुज़े नामों से रिसालत का काम कर रहे हैं। लेकिन आजकल कुछ शोहरत चाहने वाले लोग उठ करके खड़े हो गए हैं, वो चैलेंज करते हैं कि आओ आग में कूद जाओ, और उसके बाद में फिर अपनी शोहरत को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए वो कहते हैं कि सही मानों के अंदर मैं ही मुआफिज़े नामों से रिसालत हूँ, बाकी जितने लोग खामोश बैठे हुए हैं वो सब हाथों में चूड़ियां पहनने के लायक है। मादल्लाह रब्बिल आलमीन, ये उसकी दरीदा दैनी है जो उलमा की शान के अंदर गुस्ताखी कर रहा है, जो उलमा अपनी तकरीरों में उसका रद्द कर रहे हैं और जो बस ज़बानियां कर रहा है उसका दलीलों के जरिए जवाब दे रहे हैं, वो भी ताफुज़े नामों से रिसालत का काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरे आका ने फरमाया अगर तुम अपने हाथों से मुनकर को नहीं मिटा सकते तो अपनी ज़बान के जरिए मिटाओ। तो उलमा अपनी ज़बान के जरिए ताकत रखते हैं तो ज़बान के जरिए मिटा रहे हैं। और तीसरा दर्जा यह है कि अगर तुम अपनी ज़बान के जरिए भी उस मुनकर का इजाला नहीं कर सकते तो अपने दिल के अंदर उसको बुरा जानो। तो अगर कोई ताकत भी नहीं रखता है रद्द करने की, उसमें ज़बानी ताकत भी नहीं है, अवाम में से है, तो कम से कम ऐसे गुस्ताखों को बुरा जाने, ऐसे गुस्ताखों से दूर रहे। लेकिन एक बात और याद रखें, 3 दर्जे मैंने बयान किए। अगर कोई पहले दर्जे की ताकत रखता है कत्ल की, लेकिन वो सिर्फ ज़बान से रद्द करे तो क़यामत के दिन उसकी सुनवाई नहीं होगी। और अगर कोई ज़बान से रद्द करने की ताकत रखता है, ज़बान से रद्द न करे, सिर्फ दिल में बुरा जाने, तब भी वो मुआफिज़े नामों से रिसालत नहीं कहलाएगा। मुआफिज़े नामों से रिसालत कहलाने के लिए जरूरी है कि जिस दर्जे की ताकत उसके अंदर है उस दर्जे का काम करे। यानी अगर हाथ से मिटाने की ताकत है तो हाथ से काम अंजाम दे, ज़बान से रद्द करने की ताकत है तो ज़बान से रद्द करे, और ये दोनों नहीं कर सकता तब जाकर के दिल से बुरा जाने। ये 3 दर्जे हैं, इन तीनों को निगाहों में रखना जरूरी है। वरना आजकल बहुत सारे ऐसे शोहरत के तलबगार पैदा हो रहे हैं जो हमारे अकाबिरीन की शान के अंदर वो ताफुज़े नामों से रिसालत का नाम लेकर के बदतमीजियां करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे चेहरों को पहचानो। ये बात मैंने इसलिए आपके सामने रख दी, हमारा नौजवान तबका इस तरह के जो है वो खोखले नारे लगाने वालों के पीछे बड़ी तेजी से दौड़ रहा है। वो उन लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं, उन लोगों की परख उनके अंदर नहीं है। इन लोगों को पहचानो और इन लोगों को समझो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि गलत लोगों के पीछे आप लोग चले जाओ। वरना ताफुज़े नामों से रिसालत का काम क्या हुजूर शहजादा ताजुश शरिया कायदे मिल्लत अल्लामा अहमद रज़ा खां मद्दज़िल्लुल आली व नूरानी ने अंजाम नहीं दिया। जितना बड़ा एहतजाज हमारे कायदे मिल्लत ने किया, क्या उतना बड़ा एहतजाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस गुस्ताख के खिलाफ किसी ने करके दिखाया? और ऐसे माहौल के अंदर जबकि दफा 144 यूपी की सरजमीन पे लागू थी, उस माहौल में हुजूर कायदे मिल्लत ने हजारों का मजमा जमा करके बता दिया कि हम जिस तौर के ऊपर गुस्ताखों का रद्द कर सकते हैं उस तौर पर उनका रद्द करेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो कुव्वत अता फरमाई है, हम ताफुज़े नामों से रिसालत के लिए उन कुव्वतों को पेश करेंगे। अजीज़ाने मुकर्रम, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, रब तबारक व तआला उसमें इरशाद फरमाता है इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। बेशक
जो लोग अल्लाह उसके रसूल को ईजा पहुंचाते हैं, अल्लाह को ईजा कोई नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह को ईजा पहुंचाने का मतलब यही है, जो नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं वो अल्लाह को ईजा पहुंचाते हैं। लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, उन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह की लानत है। वअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, और अल्लाह ने उनके लिए जिल्लत वाला अज़ाब तैयार करके रखा है। और ये वो गुस्ताख है जिनको अल्लाह ताला दुनिया में भी जलील करेगा, आखिरत में भी जलील करेगा। और गुस्ताखे रसूल को हम और आप तो पहचानते ही है, दुनिया की हर शय पहचानती है गुस्ताखे रसूल है, अगरचे हमें पता ना चले। आप रिवायत याद करें, एक शख्स मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रहता था, जो वही नाजिल होती थी उस वही को लिखा करता था। बाद में मुर्तद हो गया और मेरे आका इस्लाम की शान से फिर करके वो गुस्ताखों के पास चला गया और उनके अहले किताब के हवाले हो गया। जब वो मर गया उसे जमीन के अंदर दफन किया गया। दूसरे दिन देखा कि जमीन के बाहर उसकी लाश पड़ी हुई है। लोगों ने फिर दफन किया तो फिर देखा, दूसरे दिन फिर उसकी लाश बाहर पड़ी हुई है। तीसरे दिन फिर दफन किया, तीसरे दिन फिर देखा कि उसकी लाश बाहर पड़ी हुई है। तो लोग समझ गए कि जमीन इसकी लाश को कबूल नहीं करेगी। जमीन को भी पता है कि मरने वाला गुस्ताखे रसूल है। जब जमीन जानती है ये गुस्ताखे रसूल है और हम कहें कि हम मुहाफिज़े नामों से रिसालत है, हम गुस्ताखे रसूल को ना जाने, उसके साथ भी खाना भी खाए, उसके साथ पीना भी रखे, और अगर कोई रद्द करे तो कहे ये झगड़ालू मौलवी है, ये लड़ाने वाले मौलवी है। तारीख पढ़ो, सीरत को पढ़ो, लड़ाने वाले नहीं है। हम ये सब बातें इसलिए आपके सामने रखते हैं ताकि तुम्हारा ईमान महफूज रहे, इसलिए कि तुम उनके साथ में मिलोगे तो उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारे ईमान के ऊपर का पड़ जाएगा। और ये हम अपनी तरफ से नहीं कहते, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि ला तुआकिलूहुम वला तुशारिबूहुम वला तुजालिसूहुम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने बता दिया, उनके साथ में खाना पीना मत करो, उनके साथ में उठक बैठक मत रखो, वो मर जाए तो उनके जनाजे में शिरकत ना करो। तो मेरे आका का फरमान हम आप तक पहुंचाएं और आप कहो कि ये उलमा लड़ाने वाली बातें करते। अजीज़ान मुकर्रम, आप काबिल मुबारकबाद है। इस दौर के अंदर बदमज़हबों और गुमराहों का रद्द सुनने के लिए भी जिगर चाहिए, वरना आजकल लोग उनका रद्द सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। अगर बदमज़हबों का रद्द किया जाए तो सुन्नियों को तकलीफ होने लगती है। ये बहुत बड़ा अलमिया है। और जो बदमज़हबों के रद्द से चिढ़ता है, अल्लाह महफूज रखे कि उसका ईमान गारत ना हो जाए, क्योंकि कुरान पाक में मौजूद है, जो उनसे मोहब्बत करेगा कल क़यामत के दिन उन्हीं के साथ में रस्सी में बांध करके उन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो उनकी मोहब्बत हमें कहां पर लेकर के जा रही है, आप खुद तसव्वुर करें। लिहाजा जो उलमा बदमज़हबों और गुस्ताखों का रद्द करते हैं वो भी काबिल मुबारकबाद है। और आज से आप हजरात यहाँ से उठे तो ये अहद करके उठे कि रोजाना हमारा 1 घंटा दीन के लिए सर्फ होगा। जब तक हमारे अंदर दीनी बेदारी नहीं आएगी उस वक्त तक सही मानों के अंदर हम दीन की खिदमत अंजाम नहीं दे सकते हैं। रोजाना 1 घंटा आप दीन के लिए सर्व करें। अब वो 1 घंटा कैसे सर्व करेंगे? या तो उस 1 घंटे के अंदर आप जो है वो कुरान मुक़द्दस की तिलावत करें, जिक्र अस्कार करें, अपने बुजुर्गों की किताबें पढ़े और गुस्ताखों के रद्द वाली किताबों को पढ़े। और अगर नहीं पढ़ सकते तो उनको सुने, ताकि तुम्हारे दिलों के अंदर ईमान के अंदर और हलावत पैदा हो। क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हालात संगीन होते चले जा रहे हैं। बहुत सारे हमारे उलमा भी अब रफ्ता रफ्ता रद्द से दूर हो रहे हैं और गुमराह दर बदर हो करके आज हमारी सफों के अंदर घुसते चले जा रहे हैं। अपना ईमान बचाना है। और एक बात मैं और ये भी अर्ज कर दूं कि पिछले दौर के अंदर अगर कोई बंदा इन दीनी बातों को नहीं सीखता था तो सिर्फ गुनाहों ही के अंदर मुब्तला होता था। लेकिन आज जो दौर आ रहा है, इस दौर के अंदर अगर आप दीन से दूर हुए तो ईमान बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि आज कॉलेजों के अंदर और दिगर जो है वो फंक्शनों के अंदर और दिगर जो है ड्रामों के अंदर इस्लाम की अजमतों से खिलवाड़ किया जा रहा है। आने वाली नस्लों के दिलों के अंदर इस्लाम के खिलाफ गलत बातों को पिलाया जा रहा है। इन हालात में अगर हमने इस तरफ तवज्जो नहीं दी तो हमारी नस्लों का ईमान बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अपनी नस्लों को बचाओ, अपनी नस्लों के ईमान की हिफाजत करो, वरना कल क़यामत के दिन तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा। ये मत कह देना कि हमारी कब्र में हम जवाब देंगे, अपनी कब्र में ये जवाब देंगे। नहीं नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और क़यामत के दिन हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा। अगर हमने अपने बच्चों को सही मानों के अंदर दीनी
दीनी तालीम न दिलाई, मेरे आका इस्लाम की अजमतों को उनके दिलों में न पिलाया, और मादअल्लाह खुदा ना करे अगर हमारा बच्चा बहक गया, कल क़यामत के दिन अपने गुनाहों का हिसाब तो वो देगा, लेकिन उस बच्चे की जो हमने सही तरबियत नहीं की थी उसका जवाब हमें अल्लाह की बारगाह में देना पड़ेगा। लिहाजा अल्लाह की बारगाह में उसका जवाब देने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। और मैं उलमा से भी गुजारिश करूंगा, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेरे बाद जिंदा रहेगा बड़े फितने देखेगा। एक रिवायत में मेरे आका इस्लाम इरशाद फरमाते, जब बिदतें फैल जाएं, फितने जाहिर हो, जिस आलिम के पास में इल्म हो अपने वो इल्म को जाहिर न करे तो उस पर अल्लाह की लानत है, उस पर फरिश्तों की लानत है, उस पर सारे इंसानों की लानत है। अल्लाह तबारक व तआला उसका न फर्ज कबूल करेगा न उसका नफल कबूल करेगा। बताओ, फितनों के इस दौर के अंदर हमने वहाबिया, दयाबना और गुमराहों के इन फितनों से अपनी इस कौम को आगाह न किया तो क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हम क्या जवाब देंगे। बड़ा ताज्जुब होता है उन उलमा पर जो ये कहते हैं कि हम तो जो है वो नमाज, रोजा और दीगर नेकियों की दावत के अंदर लगे हुए हैं। याद करो, जब मुअतज़िला का फितना फैला था तो बड़े बड़े उलमा गुमराह हो रहे थे। उस जमाने के अंदर जंगलों में और गारों के अंदर बहुत सारे लोग इबादत में मसरूफ थे। हजरत अबू इसहाक इस्फराइनी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप जंगलों में तशरीफ ले गए और जंगलों में जाने के बाद में आपने इरशाद फरमाया, ऐ सूफिया किराम की जमात, तुम लोग घास खा रहे हो यहाँ पर और इबादत में मसरूफ हो और शहरों के अंदर गुमराह फिरके मुसलमानों के ईमान पर डाका डाल रहे हैं, तुम चलो ताकि लोगों के ईमान की हिफाजत की जाए। तो उस वक्त उन सूफियों ने कहा था कि ये काम हमसे नहीं हो सकेगा, ये काम आप ही करें। हजरत अबू इसहाक इस्फराइनी रहमतुल्लाह तआला अलैह जब जंगल से वापस तशरीफ लाए और गुमराहों के रद में उन्होंने किताबें लिखना शुरू किया और गुमराहों का मुंह तोड़ जवाब दिया और गुमराहों के रद में इल्म के दरिया बहा दिए, तो जो सूफिया जंगल में फितनों के जमानों में रह करके इबादत कर रहे थे, रब की बारगाह से उन्हें रुतबा नहीं मिला, आज अगर नाम जिंदा हुआ तो हजरत अबू इसहाक इस्फराइनी का नाम सबसे ज्यादा ताबनाकी के साथ में लिया जाता है। और इन फितनों के दौर में जो बंदा काम करता है अल्लाह तबारक व तआला उसे ही अज़मत अता फरमाता है। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल के जमाने में जितने उलमा थे सब बादशाहों के साथ हो गए और सब कुरान पाक के मखलूक होने के अकीदे के कायल हो गए। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल के साथ में 5-6 उलमा बाकी रह गए थे। तो ये मत समझो कि हमारी तादाद कम है, वो लोग दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, कभी भी तादाद से नहीं घबराओ। अहले हक की तादाद हमेशा कम रही है, लेकिन कम तादाद में भी हक का परचम बुलंद ही रहता है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने वो सब नहीं देखा, सिर्फ हक के ऊपर कायम रहे। तो फिर आलम ये हुआ, जो गलत के ऊपर कायम थे लोगों ने उनको याद न रखा, लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल का जब जनाजा उठा तो जनाजे को देख करके यहूदी और नसरानी ईमान कबूल करने लगे और कलमा पढ़ के इस्लाम के अंदर दाखिल होने लगे। तो नाम उसी का बाकी रहेगा जो फितनों के मुकाबले में आएगा। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह अगर चाहते तो क्या खानका में बैठ करके इबादत में अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते थे। रूहानियत के कितने आला दर्जे के ऊपर मेरे सरकार ताजुश शरिया फाइज थे। वो चाहते तो वज़ाइफ पढ़ते, चिल्ला कशी करते, बहुत सारे जो है वो सूफिया किराम की जमात को तैयार करते, लेकिन हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह इस फितनों के माहौल के अंदर आप मुसल्ला और तस्बीह लेकर के अपनी खानका में नहीं बैठ गए, बल्कि कमजोरी के आलम में, नकात के आलम के अंदर कभी सूरत आ रहे हैं, कभी बंबई तशरीफ ले जा रहे हैं, कभी हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में जा रहे हैं, कभी हिंदुस्तान के बाहर का दौरा कर रहे हैं। बुढ़ापे के उस आलम के अंदर जबकि खड़े होकर के नमाज पढ़ना इंतहाई तकलीफ दे होता है, उस जमाने में हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह पूरी दुनिया में क्यों घूम रहे हैं। आपकी निगाहें देख रही थी कि अगर मैं मुसल्ला और तस्बीह लेकर के अपनी खानका में बैठ गया तो सिर्फ चंद सूफिया की जमात तैयार होगी। इस फितनों के माहौल में तस्बीह और मुसल्ले से ज्यादा जरूरत अगर है तो मैदान में निकल करके गुमराहों का रद्द करने, सुलहकुल्लियों का रद्द करने और इस्लाम के ऊपर हमला आवर होने वाली ताकतों के खिलाफ सीना सिपर होने का वक्त है। मेरे सरकार ताजुश शरिया ने हर तरह की तकलीफ को बर्दाश्त करके मैदान में निकल करके जो काम किया, तभी तो आज आप यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आज हर इलाके में जहां पे हम जाते हैं तो जमात रज़ाए मुस्तफा के जयाले जो अपने दिल के अंदर मसलके आला हजरत का दर्द रखते हैं, उनकी एक टीम नजर आती है। तो मुझे सरकार ताजुश शरिया नजर आते हैं कि बुढ़ापे के उस आलम के अंदर जो आपने निकल करके कुर्बानियां दी, वो कुर्बानियों का नतीजा आज हम अपनी निगाहों से हम देख रहे हैं।
वरना हालात हम देख रहे हैं, कितने उलमा हैं जो है वो तसल्लुफ से दूर हो चुके हैं, और नाम उसी का रहेगा जो गुमराहों के मुकाबले के अंदर डटेगा। एक बात और आखिर में मैं अर्ज कर दूं, हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, सारे वलियों के सरदार, इमाम मेहदी तक गौसे आजम आप ही हैं। बताओ, सरकार गौसे पाक जिनसे शैतान डरता था, जंगल में बैठ करके जब इबादत करते थे, शैतान आके कहता था अब्दुल कादिर माफ कर दो, तुमने और तुम्हारे साथियों ने तो हमको तंग करके रख दिया, अब हमारे बस की बात नहीं है। शैतान जिनसे आकर के माफी मांगता था, वो सरकार गौसे पाक जब निगाह उठाते थे और तकरीर के लिए बैठते थे, फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह, सारी रूह जमीन के औलिया किराम खामोश हो जाते थे और जिन्नात लरज़ जाया करते थे। वो सरकार गौसे पाक खुद फरमाते हैं कि जब बगदाद के अंदर फितरे बढ़ गए तो मैंने ये इरादा किया, मैं बगदाद छोड़ करके जंगलों में चला जाऊं, जंगल में जाकर के इबादत करूं। अल्लाह अकबर। आपने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की, 15 साल तक 2 रकात के अंदर कुरान मुकद्दस खत्म किया, 25 साल तक बगदाद के जंगलों में रह करके इबादत की। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कितनी इबादत और रियाजत की। आलम यह खुद फरमाते हैं, तकलीफें मेरे ऊपर इस कदर टूट पड़ती थी, मैं घबरा के जमीन पे लेट जाता था, मैं पढ़ता था फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, फ़इन्न मअल उसरि युस्रा। हर तकलीफ के बाद आसानी है, हर तकलीफ के बाद आसानी है। वो सरकार गौसे पाक फरमा रहे हैं, बगदाद में जब फितने बढ़ गए, मैंने कुरान मुकद्दस अपने हाथ में लिया और मैं बाबे हलबा की तरफ चल पड़ा, इस इरादे से कि मैं बगदाद से निकल करके जंगल में चला जाऊंगा, जंगल में जाकर के इबादत करूंगा। ये बात मैं उन लोगों के हवाले करना चाहता हूं जो सिर्फ नमाज रोजा की बात करते हैं, जो कहते हैं रद्द करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस्लाही तकरीर करने की जरूरत है। मैं उन लोगों के हवाले ये बात करना चाहता हूं। सरकार गौसे पाक बड़े बाबे हलबा तक पहुंचे, फरमाते मुझे किसी ने धक्का दिया, मैं गिर पड़ा। गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर कहां जाने का इरादा है? मैंने कहा कि फितने बगदाद में पड़ गए हैं, मैं बगदाद छोड़ करके जाना चाहता हूं। तो गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर तुम्हें बगदाद से बाहर नहीं जाना है, तुम्हें बगदाद में रह करके दीन का काम करना है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे जरिए लोगों की हिदायत का सामान पैदा करेगा। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पलट करके चले आए। आप फरमाया करते थे, मेरा दिल चाहता है मैं किसी से न मिलूं, मैं किसी को न देखूं, सबसे अलग रहूं, लेकिन मेरे जिम्मे काम लगा दिया गया है, वो शरीयत की तरवीज और इशाअत का काम है। फरमाते हैं फिर मैंने जब काम शुरू किया, 5000 से ज्यादा यहूद और नसारा कुफार और मुशरिकीन ने मेरे हाथों पे कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया। उसके बाद में पता नहीं कितनों ने कबूल किया। ये तो आप इब्तदाई जमाने की बात बता रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा डाकू, जानी, शराबी सब ने मेरे हाथों पे तौबा की। उलमा फरमाते हैं बगदाद का अक्सर हिस्सा गौसे पाक के हाथों पर ताइब होकर के अल्लाह की बारगाह में अपनी लो लगाने लगा। तो सरकार गौसे पाक भी अगर चाहते तो जंगल में जाके इबादत करते, लेकिन सरकार गौसे पाक के जमाने में जो गुमराह फिरके थे, आपने उनका भरपूर रद्द किया। और मालूम है रद्द कितना किया? किताब लिखी तो सारे गुमराह फिरकों का नाम लिखा, और सारे गुमराह फिरकों का नाम लिखने के बाद में आखिर में लिखा ये जितने भी गुमराह फिरके हैं, इनमें जो हक जमात है उसका नाम है अहले सुन्नत व जमात। और उसके बाद में सरकार गौसे पाक लिखते हैं, लिहाजा आए मेरे मुरीदों, तुम अहले सुन्नत व जमात के सच्चे मजहब पर कायम रहना। सरकार गौसे पाक ने अपनी जिंदगी को अहले सुन्नत व जमात के सच्चे मजहब की तरवीज व इशाअत के लिए जो है वो सर्व कर दिया। अच्छा, अहले सुन्नत व जमात की बात आ गई तो मैं भी अर्ज करता चलूं, आजकल बहुत सारे जो है वो नमाज रोजा और टाइटल देख करके बिफर जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए टाइटलों की इस भीड़ के अंदर अगर कोई सही टाइटल है तो वह अहले सुन्नत व जमात का है। और ये टाइटल हमने अपनी तौर पर नहीं लगाया है, ये टाइटल खुद अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने अता फरमाया। क्योंकि हदीस पाक में जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि बनी इस्राइल 72 फिरकों में बढ़ गए थे, मेरी उम्मत के लोग 73 फिरकों में बढ़ जाएंगे, उनमें से एक जमात नजात पाने वाली होगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया वो कौन होगी, तो आपने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी। एक दूसरी हदीस पाक में है, पूछा गया मनिन नाजिया, या रसूलल्लाह निजात पाने वाली जमात कौन सी है, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अहलुस सुन्नत व जमाअह। एक रिवायत के अंदर ये अल्फाज भी मौजूद है। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये दोनों हजरात फरमाते हैं कि कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया यौम तब्यद्दु वजूहुन व तस्वद्दु वजूहुन, क़यामत के दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे और कुछ चेहरे काले होंगे। फरमाते जो चेहरे काले होंगे वो गुमराहों के होंगे और जो चेहरे रोशन होंगे वो अहले सुन्नत व जमात के होंगे।
सहाबा किराम खुद बता के चले गए। और मैदान करबला, अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन ने मैदान करबला में जो खुतबा दिया था, आप हजरात ने करबला का बयान बारहा सुना होगा, मुझे नहीं पता आपने इमाम हुसैन का ये खिताब करबला में सुना कि नहीं सुना। अगर नहीं सुना तो आज सुनो, दिल ठंडा हो जाएगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मैदान करबला में जो खिताब किया था, यजीदियों के सामने जो तकरीर की थी, उस तकरीर के अंदर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक जुमला ये भी कहा था कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि मेरे ये दोनों नवासे अहले सुन्नत व जमात की आंखों की ठंडक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अहले सुन्नत व जमात की आंखों की ठंडक इमाम हुसैन, तो वही जमात हक होगी जिसकी आंखों की ठंडक इमाम हुसैन हो। तो वो जमात कौन सी है? मेरे आका ने बता दिया, वो अहले सुन्नत व जमात है। तभी तो हम अहले सुन्नत व जमात ये कहते हैं कि बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। अहले बैत की दास्तान बयान करने का हक सही मानों के अंदर अहले सुन्नत व जमात ही को है। तो इमाम हुसैन ने मैदान करबला में बता दिया कि सही मानों के अंदर हक जमात कौन सी है? अहले सुन्नत व जमात। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने बता दिया हक जमात कौन सी है? अहले सुन्नत व जमात। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने बता दिया हक जमात कौन सी है? अहले सुन्नत व जमात। और मेरे आका अलैहिस्सलाम से जो रिवायात है, उस एक रिवायत से भी यही पता चलता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और बता दो, आजकल वहाबी भी अपने आप को अहले सुन्नत व जमात कहते हैं। और मुझे पता चला है कि कुछ दिन से अहले हदीस भी अपने आप को अहले सुन्नत व जमात लिखना शुरू कर दिए। अब क्या करें? अब कैसे पता लगाएंगे? तो पता लगाने का दो ही तरीका है, एक टाइटल से पता लगाया जाए, एक उसके अफकार और नजरिया से पता लगाया जाए। टाइटल वो लोग अब लगाना शुरू कर दिए। अब टाइटल से अगर पता ना चले तो दूसरा आसान रास्ता यह है, अकाईद और नजरियात को देख लिया जाए। जिसका अकीदा, जिसका नजरिया सहाबा किराम के मुताबिक हो, ताबईन के मुताबिक हो, अइम्मा मुज्तहिदीन के मुताबिक हो, और अइम्मा फुक़ाहाए के मुताबिक हो, अपने असलाफ के मुताबिक हो, वही अहले सुन्नत व जमात है। और जिसका अकीदा इन मुक़द्दस हस्तियों के मुताबिक ना हो, वो अहले सुन्नत व जमात नहीं है। अब अकीदा उठा करके देख ले, इल्म गैब के बारे में जो अहले सुन्नत का अकीदा, वही सहाबा किराम का अकीदा, वही बाद के असलाफ का अकीदा, और वहाबिया दयाबना का अकीदा इसके खिलाफ है। हाजिर और नाजिर के बारे में जो अकीदा अहले सुन्नत व जमात का, वही अकीदा सहाबा का, वही हमारे असलाफ का। अभी चूंकि टाइम नहीं है, वरना मैं सहाबा का ये अकीदा कैसे है मैं अलग अलग एक एक हदीस के जरिए उसको बयान करता। जो अकीदा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इख्तियारात के बारे में सहाबा किराम का, वही अहले सुन्नत व जमात का। वहाबिया दयाबना गुमराहों का फिरका अकीदा इसके खिलाफ है। इसी तरह मेरे आका अलैहिस्सलाम की हयात मुक़द्दसा के बारे में कि मेरे आका अलैहिस्सलाम जिंदा है, ये अकीदा सहाबा का, यही अकीदा अहले सुन्नत व जमात का, गुमराहों का अकीदा इसके बरखिलाफ है। आप देखते चले, शफाअत का जो अकीदा सहाबा किराम का, वही अकीदा अहले सुन्नत व जमात का, लेकिन गुमराहों का अकीदा इसके बरखिलाफ है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ात और आपकी जो अज़मतें तारीख और रिवायात में मौजूद है, चाहे मिलादुन नबी के हवाले से हो, मिलादुन नबी के मौजज़ात हो, वो सब सहाबा किराम के यहाँ मुसल्लम, अहले सुन्नत व जमात के यहाँ मुसल्लम। लेकिन वहाबिया इसके खिलाफ अकीदा रखते हैं। मादल्ला गैर मुक़ल्लिदीन अहले हदीस जो अपने आप को कहते हैं, उन्होंने तो यहाँ तक लिख दिया कि मीलाद की रात के जो वाक़यात हैं वो सब दज्जाल के गढ़े हुए हैं। मादल्ला रब्बिल आलमीन। मीलाद के वाक़यात किसने बयान किए? हजरत आमना ने बयान किए, हजरत हलीमा ने बयान किए, सहाबा किराम ने बयान किए, हजरत हसन ने बयान किए। और इन्होंने लिखा कि मीलाद के जो वाक़यात दज्जाल के गढ़े हुए हैं। बताओ, जो अकीदा मीलाद के हवाले से हजरत आमना का है, हजरत हलीमा का है और सहाबा किराम का है, वही अकीदा अहले सुन्नत व जमात का है। वहाबिया का अकीदा इसके बरखिलाफ है। इसी तरह सलातो व सलाम के बारे में आखिरी बात मैं अर्ज करूं, हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बार आने वाले फितनों का जिक्र कर रहे थे। तो लोगों ने पूछा कि हुजूर जब फितने नाज़िल हो तो पता कैसे लगाएं? आपने फरमाया फितनों के दौर में पहचान है अहले सुन्नत व जमात। तो उन्होंने कहा कि फिर हम पहचानेंगे कैसे कि अहले सुन्नत कौन है? आपने फरमाया देख लेना, जो सबसे ज्यादा सलातो सलाम पढ़ेगा वही अहले सुन्नत व जमात में से होगा। आप सारे फिरकों को देख ले, सलाम का जो रिवाज हमारे यहाँ है वो किसी के यहाँ नहीं मिलेगा। बच्चा पैदा हो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, अगर हमारे घर में कोई शादी हो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, हमारे घर में अगर कोई फंक्शन हो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सलाम। तो आज जो सलातो सलाम का मामूल अहले सुन्नत व जमात में पाया जाता है, इमाम
इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बता दिया, फितनों के दौर में अगर तुम अहले हक को पहचानना चाहो तो उरी सलातो सलाम वाली जमात के साथ में हो जाना। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने हबीब की अजमतों के ऊपर कुर्बान होने का जज्बा अता फरमाए। अल्लाह की शर्ता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत बेला खो सलाम शम्अ बज़ में हिदायत बेला खो सलाम हम गरीबों के आका पे बे हद दुरूद हम फ़कीरों की सरवत बेला सलाम गौसो ख्वाजा रज़ा हमीदो मुस्तफ़ा और ताजे शरीअत पेला खो सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहबिका या नूर।